अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको कैसे करना है, तो वो कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर्स ट्री मेथड। आपने मंदरजा ज़ैल नंबर्स को मालूम करना है फैक्टर ट्री मेथड इस्तेमाल करते हुए, देन एक्सप्रेस, और फिर इसको आपने एक्सप्रेस कर देना है इन इंडेक्स नोटेशन, और फिर आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या दिया है 64। तो आइए हम इसको मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 64 हमने मालूम करना है। तो आइए हम इसको ट्री मेथड के ज़रिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्री मेथड एक कंपोजिट नंबर्स लिखते हैं, एक तरफ जो है वो हम मल्टीप्लाई वाली रकम लिखते होते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली रकम लिखेंगे। 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हम लिखेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में अगर हम 32 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 34 करें तो 64 बनेगा। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2 को। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, 2 और 32 को 16 के साथ, ये 16 आ गया। ठीक है जी, 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, ये 2 ज़रा बड़ा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 32 बनता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 16 बनता है। ठीक है, अब ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसके 2 फैक्टर्स बना देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कंपोजिट नंबर कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, 8। ठीक है, अब ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसके आपने 2 फैक्टर्स बना देने हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। ठीक है, अब आप इसको भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4 बनता है। 2 2s are 4 बनता है। तो अब इसको कैसे मालूम करेंगे, 64 कितने दफ़ा है, ये 6 दफ़ा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स हमने लिख दिया। अब उसने कहा था इसको नोटेशन फॉर्म में लिखना है। हमने ट्री मेथड जो है वो तो हमने इस्तेमाल कर लिया है, यूज़ कर लिया है। अब इसको नोटेशन कैसे इसकी बनानी है, तो वो है 2 की पावर 6। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, उसने 1 to 5 दिया हुआ है। ठीक है जी, 125 दिया है। वो कह रहा है जी इसको जो है वो आपने मालूम कर देना है फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए। तो फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए मालूम करने के लिए अगर ये 5 पे करेंगे हम, ठीक है, 2 पर ये नहीं होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 पे करने के लिए 5 मल्टीप्लाई, रेक्टेंगल में क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल में लिखेंगे 25। 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 125 बनता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला 5 एज इट इज़ आ जाना है। ठीक है, ऐसे ही लिख देना है। इसकी हमने 2 फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, इसको भी 5 भी करेंगे, 5 और 5 5 25। अब नेक्स्ट कोई फैक्टर नहीं बनेगा, इसलिए ये आ गया। अब 64 को, सॉरी 1 to 5 था, 125 कितनी दफ़ा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, इंडेक्स ट्री मेथड मालूम हो गया, तो 5 की पावर 3, ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हो गया।
पार्ट 3 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 3 में उसने आपको 100 दिया हुआ है कि इसको आपने ट्री मेथड में कर देना है। तो इसको ट्री मेथड में करने के लिए आप गौर से देखिएगा, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ, किसके साथ, 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 100 आता है। ठीक है, ये वाला 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब इसके अगर 2 फैक्टर्स बनाना चाहें तो वो कौन से बनेंगे, 2। अगर 2 को हम 25 के साथ, ये रेक्टेंगल में आ जाएगा। ठीक है, किसके साथ, 25 के साथ, तो वो 50 बनता है। ठीक है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे रेक्टेंगल, बल्कि अब रेक्टेंगल भी नहीं बनेगा, और यहाँ पे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो वो हमारा 25 बनता है, 5 5 25। तो अब क्या करेंगे, 100 2 टाइम्स 2 आया, 5 भी 2 टाइम्स आया। तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 के लिए 500 दिया हुआ है, तो 500 को हमने ट्री मेथड के ज़रिए हल करना है। तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ करेंगे, 250 के साथ, 250 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 500 बनता है। ठीक है, फिर ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 125 के साथ, 125 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 250 बनता है। ठीक है, अब ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, 125 के 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो 125 आ जाता है। ठीक है, अब देखें 2 एज इट इज़ आ गया, ये 2 भी एज इट इज़ आ गया, 5 एज इट इज़ आ गया, 25 के 2 फैक्टर बनेंगे, 5 5 25, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं बनेगा। 500 को कैसे लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 3 दफ़ा है। तो अब इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, इसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख दिया है। आपका पार्ट 4 मुकम्मल हो गया। पार्ट 5 उसने आपको दिया हुआ है 188, इसको मालूम करना है। फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए मालूम करें। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 94 के साथ, 94 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये 188 बनता है। अब 2 ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा और इसके हम मज़ीद 2 फैक्टर्स बनाएंगे। कौन से बनेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 47 के साथ, 47 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 94 बनता है। अगर आपको बिल फ़र्ज़ पता नहीं चलता कि ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको एक आसान सा हल बताता हूँ। आपने ये देखें 94 है तो इसको 2 के साथ करें, 188 है, सॉरी 188 है, इसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 2 9 18, ठीक है, और 2 4 8, तो ये देखें 94 आ गया। अब 94 को मज़ीद 2 के साथ करें तो क्या आता है, 2 2 4, 2 3 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8, 8 बनता है। 1 आगे चला गया 14 के साथ और 2 7
14, तो ये 47 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में हमने कैसे लिखना है, 188 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 47। 47 मज़ीद हल नहीं होगा, इसलिए हमने 47 को एज इट इज़ रहने दिया, 2 की पावर 2 इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में। ठीक है जी, ये इसका इंडेक्स आ गया, 2 का इंडेक्स 2, 47 वन टाइम है, इसको पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हो गया। पार्ट 6 आपको 648 उसने दिया है कि इसको फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए मालूम कर दें। तो फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए अगर हम इसको मालूम करना चाहें तो इसको कैसे मालूम करेंगे, एक मैंने आपको ये वाला मेथड भी बताया है पार्ट 4 में कि आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसकी बिल्कुल सही समझ लग जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ये 324 के साथ हो जाएगा, 324 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 648 बनता है। ठीक है जी, इसको मज़ीद समझने के लिए ये देखें, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 648 डिवाइडेड बाय 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, ये देखें 324, तो ये आ गया 324। 324 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 648 बन जाता है। अब ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई इसके 2 फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 162 के साथ, 162 के साथ। आपने इसको पहले करके देख लेना, मुझे तो पता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपने इसको पहले हल कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें 2 1s are 2, 1 कैरी कर चला गया, 12 हो गया। ठीक है, 2 6s are 12 और 2 2s are 4, 162, तो आपने 162 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो 324 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 162। अब आगे देखें, ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 164 के हमने आगे पार्ट बनाने हैं 2, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ होगा ये, यहाँ पे करके देख लें। 2 8s are 16 और 2 1s are 2, तो ये किसके साथ हो जाएगा, 81 के साथ। ठीक है जी, 81 के साथ ये हो गया। अब ये 2 ऐसे ही आ गया, ये 2 भी आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा। 81 के आगे पार्ट बनाने हैं हमने, तो ये 2 पे यहाँ पे करके देख लें पहले, 2 पे नहीं होता 3 पे कर लें, 3 2s are 6 बनता है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख देना है। 2 आगे जो है वो कैरी हो गया, 21 हो गया, तो 3 7 21, ये 27 बन गया। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ। ठीक हो गया, आ जाएं अब 2 ऐसे ही लिखेंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिखेंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 27 के हमने हिज्जे बनाने हैं या 27 के हमने पार्ट 2 बनाने हैं, तो किसके साथ इसको करेंगे, 27 को 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, ठीक है, तो वो 27 बनता है। ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और इसके 2 पार्ट बन जाएंगे 9 के, 3 3s are 9। तो अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे आप गौर से देखिएगा। 648 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है,
648। अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो 2 की पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आ जाएगी 4। पार्ट 7 हल करते हैं। पार्ट 7 में उसने आपको दिया है 1512 1512। ठीक है, इसको हमने फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए पहले मालूम करना है, फिर हमने इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख देना है। तरीकाकार वही है जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताता आया हूँ। तो इसको हम करेंगे 2 के साथ। ये आपको मैंने बताया था कि अगर आप इसको रफ़ हल करना चाहें तो कैसे मालूम करेंगे, तो इसको गौर से यहाँ पर देखिएगा। 1512, तो हमें पता चलेगा कि हमने इसको किस अमाउंट पे जो है वो डिवाइड करना है। इसको हम 2 पे करेंगे। ये देखें 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 11 हो गए, 2 5 ज़ार 10, 1 फिर कैरी हो गया, यहाँ पे 12 हो गए, 2 6 ज़ार 12, तो ये हो गया 757। तो इसको हम किस पे 757, ठीक है। बस आपने इसी मेथड के ज़रिए इसको हल करते जाना, आपको पता चलता जाएगा कि इसको किसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम ये 2 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब 757 को 2 के साथ, ठीक है, ये 2 हो गया। तो फैक्टर क्या बनेगा इसका, इसको 378 के साथ, 378 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 757 बनता है। फिर ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके हमने 378 के हिज्जे बनाने हैं, तो 2 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 189 के साथ, 189 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 378 बनता है। ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 189 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अमाउंट कौन सी आएगी, 63। 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो हमारा बनेगा 189। अब ये वाली अमाउंट, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 63 के हमने मल्टीप्लाई करना है ऐसे 2 अमाउंट के साथ कि वो 63 बन जाए, तो इसका भी 3 ही आएगा। 3 को अगर हम 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनेगा, सॉरी ये रेक्टेंगल है, और ये है 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 63 बनता है, ठीक है। 2 ऐसे ही लिखेंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिखेंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिखेंगे, इस 3 को भी ऐसे ही लिखेंगे, इस 3 को भी ऐसे ही लिखेंगे, और आगे इसके हमने बनाने हैं 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 7 के साथ, ठीक है। 7 मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए इसका रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमने इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म लिखनी है। 1512 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 7 1 टाइम है, ये आ गया। इसकी लिख दें इंडेक्स नोटेशन फॉर्म, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका पार्ट 7 सॉल्व हो गया।
जी पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 8 में उसने आपको दिया हुआ है 3240 में आपको सबसे पहले यहाँ पे हल करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको मुकम्मल समझ लग जाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा ऐसे फील आ रहा है कि आपको भी पूरी समझ नहीं लग रही होगी। तो आपने किस अमाउंट को किसके साथ ज़रब करना है तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा। अब 2 को हम इसके साथ अमाउंट्स के साथ ज़रब करेंगे। 2 1s are 2, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 12 हो गया, 2 6 are 12 हो गया। इसके बाद 2 2s are 4 और 0 नीचे आ जाएगा, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 8s are 16, ठीक है, और 2 10s are 20, ठीक हो गया। अब 810 है तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 2 4s are 8, ठीक है। 2 1s, क्योंकि ये 2 बड़ा है, एक पे डिवाइड नहीं होता, तो एक की जगह पे हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब 10 बन गया, 1 वो जो एक की जगह 0 लिखेंगे तो एक आगे चला गया, यानी यहाँ पे 0 के साथ मिलके वो 10 बन गया, तो 2 5s are 10 हो जाएगा। अब ये किस अमाउंट पे डिवाइड होगा? 2 पे करने की कोशिश करें तो ये 2 पे नहीं होता, तो फिर ये किस पे हो जाएगा? ये 3 पे होगा। 3 1s are 3, ठीक है, 3 1s are 3 हो गया, 1 कैरी हो गया, 3 3s are 9, 1 फिर हो गया, 3 5s are 15। अब ये किस पे जाएगा? 135, ये भी 3 पे, ठीक है। 3 4s are 12, 1 कैरी हो गया, 3 5s are 10। अब ये देखें, इसको 45 किस पे डिवाइड हो जाएगा? 3 पे हो जाएगा। 15 3 45, सीधा सीधा ही ऐसे, ठीक है। और 3 किस पे? 3 5s are, ये आपके सारा मेथड आ गया जो आपने ट्री मेथड में इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको इसको हल करके दिखा देता हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले 2 पे हुआ था, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना था किस पे? 1620 पे, ठीक है। फिर ये वाला 2 ऐसे ही आ जाना था, तो फिर इसको हमने किस पे डिवाइड करना था? ये 2 पे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। किसके साथ? 810 के साथ, 810 के साथ। ये 2 ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 भी ऐसे ही लिखेंगे। 810 किसके साथ हुआ था? 2 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल में क्या आ जाएगा? 405, 405। ये 2 ऐसे लिखेंगे, ये 2 भी ऐसे लिखेंगे, ये 2 भी ऐसे लिखेंगे। 405 किसके साथ हुआ था? 3 के साथ, ठीक है। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 135 को, ठीक है जी। 135 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 405 बनता था। ये 2 ऐसे लिख देंगे, ये 2 भी ऐसे लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे लिख देंगे, इस 3 को भी ऐसे लिख देंगे। अब 135 किसके साथ हुआ था? 3 के साथ। 135 किसके साथ? 3 के साथ। 3, तो रेक्टेंगल में क्या आएगा? 45। 2 ऐसे लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ये वाला 2 भी ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे। तो 45 भी 3 के साथ हुआ था, तो 3 लिख के आगे रेक्टेंगल में लिख देंगे हम 15, ठीक है। 15 3 45। समझ लग गई यहाँ तक? अब देखें, ये 2 भी ऐसे लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे। 15 3 के साथ हुआ था, 3, अब 5, ठीक है। 5 डिवाइड नहीं होगा तो ये ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हमने इसको लिखना है 3205।
40 कितनी दफ़ा, 1 2 3, 2 जो है वो 3 दफ़ा आया है, तो इसको हम 3 दफ़ा लिख देंगे। 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 एक दफ़ा। इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं, पार्ट 9, ठीक है। 7560 उसने आपको दिया हुआ है, तो आपने पहले इस मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व कर लेना है, फिर आपको सही समझ लगेगी। मैं आपको एज़ इट इज़ ऐसे ही हल करके दिखाता हूँ। ये पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3780, कितना, 3780, ठीक है। उसके बाद ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब फिर ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेक्टेंगल में क्या आएगा, 1890, 1890 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1890, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ 945 के साथ, तो 1890 बनता है, ठीक है। अब ये देखें, ये 2 ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे ही आ गया। 945 है, 945 को डिवाइड पूरा तकसीम करने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ करेंगे। किसको, ठीक है, 315 को, 315 को करेंगे तो वो 945 बनता है, ठीक है। अब 905, ये 3, ये ऐसे ही करते हैं, चलें यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये 2 ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे ही आ गया, ये 3 भी ऐसे ही आ गया। अब 315 को करना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, रेक्टेंगल में कौन सी अमाउंट आएगी, 105, 105 के ज़रिए इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो वो 315 बनते हैं, ठीक है जी। अब देखें, ये 2 भी आ गया, ये वाला 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब 105 को करना है तो 105 को भी 3 पे ही करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 105 35 के साथ, ठीक है। अब ये 2 भी आ गया, ये 2 भी आ गया, ये 2 भी आ गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। अब 35 किस पे हो जाएगा, 5 के साथ 35 को करते हैं तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है जी। अब रेक्टेंगल जो है वो किसी का नहीं बनेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। ये था आपका 7560, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 भी 3 दफ़ा है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 3 और ये 7 आ गया। आपका पार्ट 9 सॉल्व हो गया। पार्ट 10 सॉल्व करते हैं। 7875 उसने आपको दिया हुआ है, आपने पहले इसको रफ अमल में इस तरह सॉल्व करके देख लेना है। 3 पे जाएगा सबसे पहले, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी करता था वो 18 हो गए, 6 3 ज़ार 18, ठीक है। अब 7 यहाँ पे है तो 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी हो गया तो 5 3 15, ठीक है। ये हो गया। आपने इस तरह इसको मुकम्मल हल कर लेना है, फिर आपका ट्री मेथड आसानी से बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ।
3 पे जा रहा है ये। सबसे पहले 3 का रेक्टेंगल क्या बनेगा, 2625। 2625 है। तो दोबारा किस पे जाएगा ये, 3 पे मल्टीप्लाई बाय, फिर 3 पे जाएगा। रेक्टेंगल यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 875 पे हो जाएगा, 875 पे हो जाएगा। 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब 875 किस पे जाएगा, 5 पे, ठीक है जी। 5 पे रेक्टेंगल में क्या आएगा, 175, 175 आ जाएगा। ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब 175 भी 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 को 35 के साथ, 35 5 75, ठीक है। अब 35 के और कोई वो नहीं बनेगा रेक्टेंगल, ठीक है जी। 3 ऐसे ही आ गया, 3 ऐसे ही आ गया, 5 ऐसे ही आ गया, 5 ऐसे ही आ गया, फिर 5 आएगा 7 के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ होगा ये, 7 के साथ। तो अब हम इसको लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में, 7875 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 7875 को इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 2 3 टाइम्स आया, और मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपका पार्ट 10 सॉल्व हो गया। इसके साथ ही आपका ये वाला क्वेश्चन हल हो गया है। मज़ीद जो बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बच गए हैं वो आपको अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह मैथ को आसान अंदाज में समझाता रहूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।